जी दीपक जी लाइव हैं अभी इस समय। अच्छा अच्छा। बताइए, आप ये भाई बता रहे हैं आपकी दुकान है ये? हाँ बिल्कुल मेरी दुकान है भैया, मैं वही कह रहा हूँ। मैं इसमें आप मेरे से बाइट ले लेना, जो भी चाहिए होगा ना आपको, जो भी वर्जन चाहिए होगा मैं दे दूंगा। अच्छा अच्छा, कितनी तारीख को खुली थी ये दुकान? इसको तो हो गया 1 महीना। 1 महीना हो गया? जी जी। और ये लड़के तो आपको कह रहे हैं कि अभी 1 तारीख से खुली है दुकान ये? अरे वो तो काम हमने अभी स्टार्ट करा ना, तो तब से निकासी विकासी आने में उनमें समय लगता ही है ना। जो अच्छा अच्छा अच्छा, पर दीपक भाई लेकिन यहाँ पर कुछ महिलाएं आ रखी हैं जो विरोध कर रही हैं इसका। जी जी जी। वो महिलाएं विरोध कर रही हैं और कह रही हैं कि अब देखो कांग्रेस के नेता जो है शराब की दुकान खोल रहे थे भूमि में। नहीं तो काम करने का अधिकार तो सबको है ना, बोलो भाई। अच्छा अच्छा, नहीं अधिकारी तो है बिल्कुल, हम तो बिल्कुल इसका विरोध नहीं कर रहे हैं, हमारा काम तो केवल खबर करना है। मैं तो आपको जानकारी दे रहा हूँ कि कुछ महिलाएं भी हैं जो आपकी दुकान में समय आई हैं और विरोध भी कर रही हैं। जी जी जी। अच्छा दीपक भाई, एक बात और जानना चाहता हूँ मैं आपसे। बड़ी बहन है सब हमारी, हम तो बिल्कुल बिल्कुल दीपक भाई, एक बात मैं आपसे व्यक्तिगत पूछ रहा हूँ कि रोजगार के तो बहुत सारे साधन हैं, तो और भी दुकानें खुल सकती थी, मतलब शराब ही क्यों? व्यक्तिगत पूछ रहा हूँ मैं आपसे। नहीं तो पॉलिसी में जो उत्तराखंड सरकार की जो पॉलिसी है उसकी नीतिगत तो सबको हर काम करने का अधिकार है भाई। उसमें शराब का ठेके भी हैं, उसमें बार भी है, उसमें डिपार्टमेंटल स्टोर भी है। तो दीपक भाई आप तो विपक्ष के नेता भी हैं। अरे आप तो विपक्ष के नेता हैं। ओहो, तो भैया काम करने का अधिकार है या नहीं है? ना मैं तो यही पूछ रहा हूँ कि सिर्फ शराब ही क्यों, काम तो बहुत सारे हैं। अरे तो जब हमें तो यही काम आता है, मैं तो 18 साल से काम कर रहा हूँ ये। अच्छा, आपको यही काम आता है? मुझे ये काम, मैं तो 18 साल से काम कर रहा हूँ भैया ये। अच्छा अच्छा, चलिए आपको शुभकामनाएं, और ये लीजिए आप बात कर लीजिए। चलिए, ये थे हमारे साथ दीपक जाटव जी जो कांग्रेस के नेता हैं। और अगर विपक्ष की बात की जाए तो विपक्ष लगातार जो सरकार की नीतियां हैं उनका विरोध करते हुए आ रहे हैं, लेकिन इस नीति का विरोध नहीं किया गया है, क्योंकि भैया ये जो दुकान है ये आप जैसा कि सुनी रहे हैं, अभी फ़ोन कॉल पे भी सुना आपने कि ये उन्होंने ली है, और वो कह रहे हैं कि भैया जब सरकार दे रही है अवसर तो हम क्यों गंवाएं, और मैं तो काफ़ी समय से ये काम कर रहा हूं। तो अभी हम वीरभद्र मार्ग पर ये दुकान है, 2 दुकानें बता रहे हैं, फिलहाल हमने 2 देखी हैं, 3 बताई जा रही हैं, 3 दुकानें खुली हैं, लेकिन यहाँ पर आपको किराने का सामान भी मिलेगा और गिराने का सामान भी मिलेगा। मतलब आप यहाँ से किराने का भी सामान खरीद सकते हैं, और आपको अगर नीचे गिरना है तो आप ये ले सकते हैं, ब्लैक एंड वाइट ये इसका नाम है। और ब्रांडेड शराब यहाँ पर रखी हैं, आप देख सकते हैं, जिनकी कीमत 1460 रुपये इस बोतल की कीमत है। और एक गरीब आदमी के लिए 1460 रुपये कमाने में मुझे लगता है 3 दिन लगेंगे शायद। अगर 500 रुपये दिहाड़ी होगी तो लगभग 3 दिन तो लग ही जाएंगे। सरकार ने लाइसेंस दिया है, लाइसेंस के तौर पे लीगल तरीके से दुकान चल रही है। अब चाहे वो नेता को मिले या अभिनेता को मिले, ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जब लाइसेंस मिल रहा है तो उसको कोई भी ले सकता है। ऐसा जो दुकान के संचालक हैं उनका कहना है, जो मालिक है। हम इसका तनिक भी विरोध नहीं कर रहे हैं, जो है स्पष्ट हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे देवभूमि में एक के बाद एक जो है, पहले शराब के ठेके खुलते थे, अब जो है ये इस प्रकार की दुकानें हैं जिसमें परचून का भी सामान है और शराब भी मिलेगी आपको। आप चखना भी यहीं से ले सकते हैं, शराब भी यहीं से ले सकते हैं, घर का राशन भी ले सकते हैं और घर को बर्बाद करने वाली सामग्री भी ले सकते हैं। तो स्वागत है उत्तराखंड आपका। एक और किराने की दुकान में आए हैं। आप कहेंगे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, नहीं भाई ये किराने की ही दुकान है, किराने का लाइसेंस है, लेकिन आप यहाँ किराने के साथ साथ शराब भी बेच सकते हैं। ये नई चीज़ है और मुझे तो सुनकर ये हैरानी हो रही है। नई शॉप में मैं आया हूँ और सबसे पहले मेरी दृष्टि पड़ी है ब्लैक डॉग पर। ब्लैक डॉग हाफ है जिसकी कीमत है 740 रुपये। और जो भाई एक हमें बाहर मिले हैं वो तो कह रहे हैं कि भैया महंगाई तो कुछ नहीं है, यहाँ तो हमें ठेके से भी सस्ती मिल रही है शराब, तो क्यों ना पिए। तो इनके लिए तो बहुत अच्छी बढ़िया बात होगी। वो कह रहे हैं हमें तो लाभ ही लाभ है भाई, कोई नुकसान नहीं है। देवभूमि में कितने भी ठेके खुल जाएं क्या फ़र्क पड़ता है, और ठेकों से अच्छा हमें ये दुकान जो है इनसे लाभ मिल रहा है क्योंकि हमारे नज़दीक हो चुकी हैं। चलिए अब यहाँ पर भी कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे। आप देख रहे हैं, पहले तो ये बताइए आप बालिग हैं ना? हाँ हाँ बिल्कुल। कितनी उम्र है आपकी? मेरी कम से कम 25 साल उम्र है। 24 से 25, अभी 24 खत्म होने में 25 लगेगा। अच्छा 24 साल के हैं आप यहाँ पर इस कार्य को देखते हैं, मतलब जो भी आएगा शराब? हाँ मतलब देखते हैं, हम ही लोग हैं, हम बिलिंग करते हैं। अच्छा, नाम क्या है आपका? भावेश। कहाँ से हैं भावेश? हम यहीं से, उत्तराखंड से ही, गंगानगर में रहते हैं हम। अच्छा, पहाड़ी हैं आप? हाँ हाँ बिल्कुल। चलिए, अच्छा एक बात बताइए मुझे, सबसे पहले मुझे ये बताइए, एक है किसकी शॉप? ये है दीपक जाटव सर हैं हमारे, उनकी शॉप है। दीपक जाटव कांग्रेस वाले? ये मुझे नहीं पता, मुझे उन्होंने जॉब पे रखा है तो मैं इतना ही जानता हूँ उनके बारे में। ये दीपक जाटव जी कहाँ रहते हैं? ये रहते हैं बनखंडी की तरफ रहते हैं। अच्छा, बनखंडी रहते हैं, मतलब वही वाले दीपक जाटव हैं ये हैं। आप कब से नौकरी कर रहे हैं यहाँ? मेरे को अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 15 से 16 दिन हुए होंगे। और ये दुकान कब से खुली है?
ये दुकान 1 तारीख से इसके बाद ही हुई है। अच्छा, हाँ। तो दीपक जाटव जी वो तो कांग्रेस के नेता भी बताते हैं अपने आप को, और क्या नाम है, वो ऐसी शॉप खोल रहे हैं शराब की, जबकि वो लाइसेंस है सर, सब लीगल है। अच्छा। कोई इनलीगल तो काम कर नहीं रहा है। जो मोहल्ले में बिक रही है उसे बंद करवा सकते हो तो उसे नहीं नहीं, बंद कराना तो हमारा काम ही नहीं है, हम तो जानकारी के लिए आए हैं भाई, मैं कह रहा हूँ ना। बाकी तो यहाँ देखो स्कॉचेस हैं, आपको वो सभी स्कॉचेस मिलेंगी, जिनका लाइसेंस है वही मिलेंगे आपको। यहाँ ऐसा नहीं मिलेगा जो लो ब्रांड होते हैं, मिलावटी माल, सरकार को टैक्स जा रहा है, पूरा टैक्स का माल है जो लीगल है सब कुछ, ऐसा कुछ तो है नहीं, कोई दिक्कत। अच्छा, लीगल तरीके से बेच रहे लीगल तरीके से बेच रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई नाबालिग आता है उसको शराब मिलेगी? नाबालिग वैसे तो मुश्किल ही आता है, वैसे नहीं मिलेगी उसे तो। नहीं, इस बात जैसे स्कूल की ड्रेस है ऐसे बंदों को नहीं मिलेगी, जो स्कूल के बैग बुक में आते हैं, इनको ऐसे लोगों को नहीं मिलती। वैसे तो आते नहीं है, ज़्यादातर बड़े ही आते हैं जो थोड़े एजिट हो, ऐसे आते हैं। वैसे यहाँ बालिग आते हैं बियर वुयर लेने, ठीक है, नाबालिग कोई आता नहीं है। अच्छा, जो एम्स के हैं या फिर वो लोग आते हैं थोड़े बहुत। और क्या रखते हैं यहाँ पे? किराने में तो सारा सामान होता है, आटा चावल भी रखना चाहिए। अभी हमारे को कितने दिन हुए? आज तारीख क्या है भैया, आप ही बताओ। आटा चावल भी रखेंगे? आज तारीख क्या है? 5 तारीख है ना। 1 तारीख से हमने स्टार्ट किया। 1 तारीख तो आपको लगता है कि माल भरने में कितना टाइम लगता है? 1-2 दिन तो ऐसे निकल गया। अभी तीसरे दिन है, अभी और सामान आएगा। मतलब वैसा सामान भी आएगा, चाय चीनी ये सब, सारा तेल जो बिल्कुल ही अगर लाइसेंस में जो होगा वो सारा मिलेगा यहाँ। है? आपको जानकारी है लाइसेंस में क्या सामान है? हाँ, जो हमें बताया गया है, जिस तरीके से, जैसे अभी तो हमारे पास यही सामान आया स्टॉक, अभी इसके बाद आया नहीं, अभी आएगा तो बिल्कुल बाकायदा रखेंगे। अब ये महिलाएं यहाँ पर आई हैं जो इसका विरोध कर रही है, हालांकि इस दुकान में लाइसेंस है, हम इसका बिल्कुल भी विरोध नहीं कर रहे हैं, हम केवल दिखाने के लिए आए थे कि यहाँ पर इस प्रकार की दुकानें खुली हैं, क्योंकि कुछ महिलाएं यहाँ पर आई हैं और वे जो महिलाएं हैं वो इसका विरोध कर रही है, तो हम वही दिखाने के लिए आए थे। एक बार हम बात कर लेंगे कोठियाल जी आपसे। अब तो लाइसेंस दे दिया है सरकार ने, तो आराम से लोग शराब खरीद रहे हैं, एक ही सड़क पे जो है तमाम दुकानें खुल गई हैं। और बड़ी बात यह है कि इधर वीरभद्र महादेव मंदिर है, बगल में गंगा जी भी है, इधर इतना बड़ा संस्थान है एम्स का, क्या कहेंगे? मुझे इस बात का बहुत दुख भी हुआ कि यहाँ पे जब आई मुझे पता चला कि दीपक जाटव भाई के शॉप है ये, तो अभी उनसे मेरी बात हुई है, वो कह रहे इसमें दिक्कत क्या है, मेरा तो काम है। दिक्कत वाली तो कोई बात नहीं, सरकार ने जब दे रखा है तो मैं क्या कह रही हूँ, मैंने अभी तक भी जो भी बात कही यही कही कि सरकार की आड़ में ही ये हमारे यहाँ उत्तराखंड में ये जो अवैधानिक कार्य चल रहे हैं ना, ये सरकार की आड़ में तो है। अगर तो सरकार का विरोध भी करते हैं लेकिन उनकी नीतियों को तो स्वीकार तो करते हैं। यही तो है, ये मुझे तो बड़ा दुख हो रहा है कि कहते हैं ना कि चोर चोर मौसेरे भाई, इसमें तो ये कहावत ही बैठती है कि जो विरोध कर रहे हैं वही उस विरोध का मतलब भागीदार वही है, तो बोले किसको बताओ। जरा सा सरकार कुछ ऐसा काम कर देती है तो ये लोग जो हैं उठ के झंडा डंडा लेके और क्या नाम है पुतला फूंकते हैं, विरोध करते हैं। मैं कहती हूँ कि मैं भी कांग्रेस की एक कार्यकर्ता हूँ, लेकिन मेरा वसूल है कि सब में पहले अगर कोई बात कांग्रेस की आती है तो सब में पहले आवाज मैं उठाऊंगी। दीदी बड़ा सवाल ये है, क्योंकि सरकार ने आवंटित की है दुकान, ये कह रहे हैं हमारी कोई गलती नहीं है। भैया जब आवंटित हो रही तो हम तो लेंगे, लाइसेंस भी है, विरोध नहीं कर सकते, पुलिस भी यहाँ पर नहीं आएगी, कुछ नहीं होगा। आप लोग विरोध करेंगे, कैसे होगा? नहीं, क्यों नहीं होगा? मैंने कह दिया ना कि मौसेरे चोर चोर मौसेरे भाई, मैं अभी भी कह रही हूँ, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, हम खुला विरोध करेंगे। चाहे मैं कांग्रेसी थी लेकिन मेरा ये विचार नहीं कि मैं कांग्रेस का समर्थन करूं इस बात में। ये क्या है, अगर ये विरोध की चीज़ नहीं है, गलत चीज़ नहीं है, तो वहाँ पे फ्रंट में उन्होंने वो क्यों चिप्स क्यों लगाए? मैं 4 दुकानों से आ गई हूँ और चारों में मैंने देखा कि फ्रंट में लोगों को गुमराह करने के लिए चिप्स लगाए, तो बोतलें क्यों नहीं रखी? अगर ये गैर कानूनी नहीं है और संवैधानिक नहीं है तो उसको रखो फ्रंट में, कि डर किस बात की? कि जब सरकार तुम्हें दे रही तो डर किससे? पब्लिक से डरते हो तुम तो इतना घिनौना काम करते। बताओ, हम कह रहे हैं कि शराब मुक्त करे हमारा उत्तराखंड, देवभूमि को देवभूमि रहने दो। मेरा उत्तराखंड की जनता से यह है, अपने आंखों की पट्टी खोलो और अपने लड़ाई लड़ो। ये शराब के ठेके बंद होने चाहिए, अगर बंद नहीं करती है सरकार तो हमारी ये महिलाओं की जो ये टीम है, मैं उत्तराखंड भू कानून के लिए भी मैंने कहा तक हर पार्टियों ने किया है, अब हर पार्टी के आगे महिलाओं की महिला शक्ति काम करेगी। चलिए ठीक है। और महिलाएं लगातार जो है विरोध कर रही हैं, लेकिन भैया सरकार ने लाइसेंस दिया है, लाइसेंस के तौर पे लीगल तरीके से दुकान चल रही है। अब चाहे वो नेता को मिले या अभिनेता को मिले, ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जब लाइसेंस मिल रहा है तो उसको कोई भी ले सकता है। ऐसा जो दुकान के संचालक हैं उनका कहना है, जो मालिक है, हम इसका तनिक भी विरोध नहीं कर रहे हैं। जो है स्पष्ट हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे देवभूमि में एक के बाद एक जो है पहले शराब के ठेके खुलते थे, अब जो है ये इस प्रकार की दुकानें हैं जिसमें
परचून का भी सामान है और शराब भी मिलेगी आपको। आप चखना भी यहीं से ले सकते हैं, शराब भी यहीं से ले सकते हैं, घर का राशन भी ले सकते हैं और घर को बर्बाद करने वाली सामग्री भी ले सकते हैं। फिलहाल बने रहिए, देखते रहिए पर्वतवाणी लाइव। जय हिंद, जय उत्तराखंड।